बच्चों आज हम ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर बच्चों आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे देखिए, आपको मजा आएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑसिलेशन का। तो बच्चों आज हमें क्या पढ़ना है पहले देखते हैं। ठीक, तो आज हमें पढ़ना है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। यानी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज पर हो तो क्या इक्वेशंस निकल के आते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है एक्सट्रीम वैल्यूज पर, उसके बाद होगा रेफरेंस फेजर एंगल के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, एक्सप्लेन कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, आज हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। यानी डिस्प्लेसमेंट की एक्सट्रीम पोजीशंस पे क्या क्या वैल्यूज रहेगी, मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या क्या वैल्यूज रहेगी, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों पिछले बार हमने देखा था एक जनरल इक्वेशन, क्या था वो, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमारा जनरल इक्वेशन था। राइट, अब यहां पर देखो बच्चों, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मान लो अगर हमने जीरो ले लिया या फिर इसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो ये कब आएगी, जब आपका थीटा होगा जीरो या थीटा होगा पाई। ठीक है, इसकी वैल्यू जीरो कब आएगी या फिर पाई कब आएगी, तो ये आएगी जब आपका ओमेगा टी प्लस फाइव होगा जीरो। ठीक है, और अगर ओमेगा टी प्लस फाइव अगर जीरो होता है तो क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो जाएगा। तो यहां पर फिर हमें क्या मिलेगी, मेन पोजीशन पे ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहां पर डायग्राम से ये चीज आपको क्लियरली दिख रही है, यानी हमारा जो पार्टिकल है ये कहां पर है, तो ये मेन पोजीशन पे है। और मेन पोजीशन पे दो वैल्यूज दिखाई दे रही है। ये सर्कल अगर आपने देख लिया है तो ये सर्कल के अंदर आपको मेन पोजीशन पे x की दो वैल्यूज दिख रही है, एक तो है बेटा जीरो और दूसरी क्या है, दूसरी है पाई। राइट, तो यहां पर साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है और साइन पाई भी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर अगर हम उसकी वैल्यूज डालें तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू आती है जीरो। अब ये x की वैल्यू होती है जीरो, इससे नीचे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज नहीं हो सकती है इस केस में, इसलिए हम इसको कहते हैं x मीन, यानी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, जीरो आता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों देखिए एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां पर आपको दो एक्सट्रीम पोजीशंस दिखाई दे रही है, एक है ऊपर की साइड में और दूसरी है नीचे की साइड में। एक है ऊपर की साइड में, जो है ऊपर की साइड में उसको हम बोलेंगे x की वैल्यू लेंगे पाई बाय टू, और जो नीचे की साइड में है उसको हम लेंगे 3 पाई बाय टू। ठीक, ओके। जब हम यहां पर ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू अगर पाई बाय टू लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू क्या होता है 90 डिग्री, पाई बाय टू की वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, और साइन 90 हमको पता है प्लस वन आता है। उसी तरह से अगर हम ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू डालते हैं 3 पाई बाय टू, तो वो क्या निकल के आती है, माइनस वन। तो यहां पर x की हमें दो वैल्यू मिलती है, एक ऊपर की साइड में जो कि है प्लस है, एक नीचे की साइड में है जो कि है माइनस है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, दो आएगी, प्लस और माइनस ए। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, दो आएगी, प्लस और माइनस है। अब ये जो हो जाएगी इसको हम कहेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम और भी एक नाम देंगे जो कि है एक्स मैक्स। एक्स मैक्स क्या आता है, प्लस और माइनस ए। ठीक, राइट, तो हमें यहां पर दो वैल्यूज मिल गई है, एक है मिनिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की और दूसरी है मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी है, जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, प्लस और माइनस ए। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों हमें देखना है वेलोसिटी, तो अब हम क्या करते हैं, तो अब हम वेलोसिटी की
मैक्सिमम वैल्यूज लेते हैं, यानी वो मीन पोजीशन पे रहेगा तब उसकी वैल्यूज क्या रहेगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा तब उसकी वैल्यू क्या रहेगी, राइट। अच्छा, तो इक्वेशन क्या था वेलोसिटी का बच्चा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने पिछले लेक्चर में एक इक्वेशन निकाला था। वो क्या था? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने निकाल के रखा था, ठीक। अब यहां पर बच्चों हमें पता है मेन पोजीशन पे x की वैल्यू होती है 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है प्लस और माइनस है। तो यहां पर दो केसेस बन रही है, एक बन रही है मेन पोजीशन पे और दूसरी बन रही है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या रहती है, ठीक। अब यहां पर मेन पोजीशन पे x की वैल्यू डाल दी हमने 0, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर मिल गया। अब यहां पर क्या मिलेगा हमें? v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर मिल जाता है। अंडर रूट ए स्क्वायर क्या होता है? a होता है। तो v क्या मिल जाएगा? v बच्चों मिल जाएगा प्लस माइनस ओमेगा ए मिल जाएगा, ठीक। ये मिल गई वैल्यू, v इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस माइनस ए ओमेगा, ये वैल्यूज मिल गई। अच्छा, अब बच्चों ये वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती इस केस में। तो हम क्या कहेंगे? इसको नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे v मैक्स। इसको क्या नाम दिया हमने? v मैक्स। तो v मैक्स कितना आया बच्चों? तो v मैक्स आया हमारा प्लस माइनस ए ओमेगा आ गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर दूसरी केस देखी है हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे हमको बच्चों दो वैल्यूज मिल रही थे। x की एक वैल्यू क्या मिली थी? प्लस है, दूसरी क्या मिली थी? माइनस है। अब जब अगर हम दोनों डालें, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? या तो प्लस डालो या माइनस डालो, दोनों में क्या मिलना है? v की वैल्यू आती है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आती है 0। अब इससे नीचे वेलोसिटी की वैल्यू नहीं हो सकती इस केस में, ठीक। तो यहां पर इसको नाम दे देंगे v min। v min कितना है बच्चों? तो v min आया हमारा 0। कितना आया? v min आया 0, राइट। तो यहां पर वेलोसिटी के हमें दो केसेस में दो वैल्यूज मिली है। एक मिली है v min जो कि है 0, और दूसरी मिली है v max, वो कितनी आ गई? प्लस और माइनस ए ओमेगा, ठीक। इसको आगे चल के जब न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर हम यूज करने वाले हैं, राइट। आगे बढ़े। अब यहां पर बच्चों बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो बच्चों एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला देखा था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स देखा था। इसको हमने क्या बोला था? जनरल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक। a इज इक्वल टू क्या देखा था? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स देखा था। अच्छा, अब बच्चों मेन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो ये फॉर्मूले अगर डाल देंगे x इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। यानी मेन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी? तो एक्सेलरेशन वैल्यू आएगी 0, ठीक है। इससे नीचे इसके वैल्यू नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ए मीन, जो कि है 0। अब देखना है बच्चों इसके मैक्स वैल्यू, ए मैक्स को निकालना है। तो x की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? प्लस और माइनस ए आई थी। x की वैल्यू क्या आई थी? प्लस और माइनस ए। अगर मैं x की वैल्यू प्लस ए डालू तो आंसर में क्या है? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू अगर मैं माइनस ए डालता हूं तो यहां पर क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस होता है प्लस, तो मुझे क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो यानी जब मैं a की वैल्यू प्लस लेता हूं तो मुझे a माइनस में मिलेगा, और अगर a की वैल्यू माइनस में लेता हूं तो a की वैल्यू प्लस में आएगी, अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर एट एक्सट्रीम पोजीशन ये क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a क्यों लिया? आपको समझ में तो आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आगे चल के हमें एक एग्जांपल सॉल्व करना है। एग्जांपल क्या है? 5.5। तो एग्जांपल क्या कह रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है।
तो उसके मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है? तो मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी है 6.28। कितनी है बच्चों? 6.28 मीटर पर सेकंड, अच्छा सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड। इफ लेंथ ऑफ इट्स पाथ इज 8 सेंटीमीटर, यानी इसका जो लेंथ ऑफ पाथ है वो कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है? इसका पीरियड कैलकुलेट करना है। अच्छा बच्चों, अब ये लेंथ ऑफ पाथ क्या बला है? तो जब यहां पर हमने देखा था दो एक्सट्रीम पोजीशन देखे थी, एक थी हमारी पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और दूसरी थी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है या डिस्टेंस होता है, इसी को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ पाथ। ठीक, डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा? Vmax की वैल्यू लिखी। Vmax की वैल्यू कितनी है? 6.28 आ गए, राइट। अब देखते हैं यहां पर, ये हमने डायग्राम बना लिए, दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिफरेंस लिख लिया 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर एम्पलीट्यूड कितना आएगा रे बेटा? तो एम्पलीट्यूड आएगा आपका 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर लिख लिया हमने, राइट। अब हमारे पास एम्पलीट्यूड भी है और हमारे पास Vmax भी है। तो क्या हम यहां पर Vmax इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर लेंगे। तो V इज इक्वल टू ए ओमेगा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम यहां पर, राइट। तो यहां पर V की वैल्यू भी है हमारे पास 6.28, ए की भी वैल्यू है 4। तो क्या यहां से ओमेगा निकल जाएगा? सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक अलजेब्रा है। तो ओमेगा की वैल्यू आती है बच्चों 1.57। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 1.57, राइट। आगे बढ़े। ठीक, अब हमको निकालना है इसका पीरियड। तो पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, ये फॉर्मूला है। ठीक, अब यहां पर क्या हम इस फॉर्मूले से टी निकाल सकते हैं? ओमेगा की वैल्यू भी हमको पता है, पाई की भी वैल्यू पता है, तो टाइम पीरियड तो इजीली निकल जाएगा। चलो सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक, सबकी वैल्यूज पुट कर दी हमने। तो टी कितना निकल के आया रे बेटा? टी आ गया 4 सेकंड, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 5.6। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है? आइए देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0.08 मीटर पर सेकंड if its maximum acceleration is 0.32 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो यहां पर हमको दो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है पीरियड, टाइम पीरियड, दूसरा है एम्पलीट्यूड। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों दिया है हमको Vmax। Vmax कितना है बेटा? 0.08 और दिया है Amax। तो यहां पर ये कितना था? 0.32। तो दोनों की वैल्यूज लिख ले, हम लिख ली। Vmax का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा, और Amax का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक, तो यहां पर हमने पहले तो Vmax की वैल्यू डाल दी। Vmax क्या है? ए ओमेगा। तो Vmax की वैल्यू डाल दिए 0.08 इज इक्वल टू ए ओमेगा। अब यहां पर Amax का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Amax का फॉर्मूला क्या आता है? ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पर ये जो फॉर्मूला है इसको हम ब्रेक करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा ए में। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? ओमेगा इंटू ओमेगा ए में ब्रेक करेंगे। तो करेंगे तो ए की वैल्यू पुट कर देते हैं और यहां पर ओमेगा इंटू ओमेगा ए। अच्छा, ओमेगा ए तो हमने अभी निकाला था 0.08, तो उसकी वैल्यू हम डाल देंगे। तो यहां पर बच क्या जाएगा? ओमेगा। तो ओमेगा कितना आएगा बच्चों? ओमेगा आएगा 4। ठीक है, 0.32 डिवाइड बाय 0.08 क्या आता है? 4। ठीक, अब यहां पर हमें क्या निकालना है बच्चों? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या आता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां पर 2 पाई अपॉन टी, ठीक है, तो यहां पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो टी मिल जाएगा हमें 1.57 मिल जाएगा। अब निकालना है बच्चों हमें एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के लिए कोई भी फॉर्मूला यूज करो, Vmax इज इक्वल टू ए ओमेगा यूज करते हैं, क्योंकि हमें ओमेगा भी पता है और हमें Vmax भी पता है, तो उससे हमारा ए निकल जाएगा, राइट। तो यहां पर हम ए निकालते हैं। ये क्या आएगा? 0.08 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ठीक है, तो ए कितना आ गया बच्चों? ए आ गया 0.02 मीटर, है ना। इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो आप सेंटीमीटर में कर लो या फिर मीटर में रहने दो, क्योंकि बाकी की वैल्यूज जो है वो मीटर में है।
ठीक है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। वैसे भी ऐसे सिस्टम में हमें वैल्यूज कैसे निकालने पड़ते हैं, मीटर में निकालने पड़ते हैं, लेकिन शायद आपकी किताब के अंदर ये वैल्यू सेंटीमीटर में दी है, तो आप सेंटीमीटर में निकाल लो या मीटर में निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है हमें एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी सिंपल हार्मोनिक मोशन की निकालते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। क्या बोलता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। इसको हम क्या कहते हैं, एसएचएम का एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कोई भी पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट मूव करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। राइट, आगे बढ़ ले, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा इसका इक्वेशन क्या दिया जाता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो यहां पर क्या हो रहा है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो रहा है। राइट, अच्छा तो यहां पर हमें क्या करना है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हमने देखा ओमेगा टी प्लस 5 की वैल्यू क्या आ रही थी, पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। कितनी आ रही थी, पाई बाय 2 आ रही थी या 3 पाई बाय 2 आ रही। तो ये तो हमने पहले इक्वेशन में देखा था, जस्ट शुरू में ही डायग्राम देखी थी आज के लेक्चर में, वहीं पर देखा था। एक्सट्रीम पोजीशन पे दो वैल्यूज आ रही थी, एक आ रही थी ऊपर की साइड में पाई बाय 2 और दूसरी आ रही थी नीचे के साइड में, वो क्या आ रही थी, वो आ रही 3 पाई बाय 2। अगर नहीं देखा तो थोड़ा सा पीछे चाहिए, उसे देखिए, आगे बढ़िए। ठीक, अच्छा अब मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसको डाल दूंगा तो मुझे एक्स मैक्स की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस से। ठीक है, क्या आती है, प्लस और माइनस से। अब बच्चों हमने देखा था प्लस और माइनस ए ये क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू की, जो क्या परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसी को हम यो कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखना है बच्चों पीरियड ऑफ एसएचएम। तो पीरियड ऑफ एसएचएम के फॉर्मूला डेफिनेशन क्या है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एसएचएम। यानी अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसी को हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड या पीरियड। ठीक है, यानी अगर पार्टिकल यहां से निकला है, यहां पर गया, फिर से अपने यहां पर आया, फिर से यहां पर गया, फिर से यहां पर आया, तो ये जो पोजीशन होती है यहां से ऐसा जाके ऐसा आना, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन कहेंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो यानी एक ऑसिलेशन करने के लिए उसे जितना भी टाइम लग गया वही क्या कहलाएगा, हमारा टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक, अच्छा तो इक्वेशन फिर से वही है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये इक्वेशन हमें बार बार यूज करना है, ठीक है, और बार बार करके हमें ये याद भी हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं। तो यहां पर अब मान लो हमने t इज इक्वल टू टी ले लिया, तो उस टाइम पर क्या इक्वेशन बन जाएगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। मान लो कोई टाइम t है, वो एक रैंडम टाइम ले लिया जो कि है t है, तो यहां पर इक्वेशन क्या मिलता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 मिल जाता है। ठीक, क्या मिल गया, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हम क्या करते हैं, इस टाइम को कैपिटल T से चेंज कर देते हैं, स्मॉल t को कैपिटल T में ऐड कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर देते हैं मतलब ऐड कर देते हैं, तो छोटा t क्या हो जाएगा, छोटा t प्लस बड़ा t मिलके एक t बन रहा है। इसमें हमने एक t ऐड कर दिया है ना, एक टाइम पीरियड को ऐड कर दिया है। अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, कैपिटल T का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ये फॉर्मूला भी हम यहां पर ऐड कर देते हैं, t इज इक्वल टू टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा। राइट, ओके, अब ये जो है t इज इक्वल टू टी प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये हमारे ऊपर के फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो क्या मिलेगा रे बेटा, तो हमको मिलेगा यहां पर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा ब्रैकेट में t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा प्लस 5, ये इतना मिल गया है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो यहां पर बच्चों इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 पाई प्लस 5, ये वैल्यू मिल जाती है।
ठीक, मिल गई, आगे बढ़े। ओके, अब यहां पर बच्चों जो 2 पाई है वो तो कोई भी वैल्यू अगर पकड़ ले, 2 पाई प्लस थीटा भी अगर होते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये हमें पता है। तो यहां पर 2 पाई का ज्यादा कुछ काम है नहीं, तो 2 पाई अपने आप कैंसिल हो जाता है, ये हमारे फॉर्मूले में पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइ, ऐसा फॉर्मूला बना सकते हैं, राइट। तो ये क्या आ गया, ये आ गया फॉर्मूला पीरियड ऑफ SHM। अब यहां पर बच्चों आप एक देखोगे, यहां पर 2 पाई जो है इसका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ये पार्ट रिजल्ट क्या शो कर रहा है, पार्टिकल इज एट द सेम पोजीशन। तो पार्टिकल कहां पर है, सेम पोजीशन पे है। कब, जब आपका टाइम कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। दूसरी चीज हम यहां से क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब यहां पर देखो, जो हमको पता है साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी 2 पाई क्या होता है, एक चक्कर तो होता है, हमें पता है। तो यहां पर वो एक चक्कर इसका कब होगा, जब इसका टाइम पीरियड टी हो जाएगा तब। यानी हम यही बोल सकते हैं, उसने एक चक्कर कब कंप्लीट किया, जब उसका टाइम पीरियड टी हो जाएगा तब। यानी 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा तब हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। t is equal to 2 पाई अपॉन ओमेगा इज द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट रिपीट्स। यानी ये क्या है, ये मिनिमम टाइम है उसको अपनी पोजीशन को रिपीट करने के लिए। यानी इसको पोजीशन अपनी रिपीट करनी है, यानी जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर फिर से स्टार्ट करना है। तो टाइम टी कितना लगेगा, टाइम टी मिनिमम टाइम इतना लगेगा, कैपिटल ई कितना लगेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये सिर्फ मिनिमम टाइम है, इससे कम टाइम नहीं लग सकता है, राइट। अच्छा, तो इसलिए हम पीरियड को क्या बोलेंगे, पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब बच्चों यहां से और एक फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, और वो कहां से करेंगे, मदद करेंगे ओमेगा की वैल्यू से। तो बच्चों हमारे पास ओमेगा की वैल्यू थी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, जो हमने पहले लेक्चर में ही यूज की थी। ठीक, तो यहां पर ओमेगा कितनी आएगी, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम आ जाती है। ठीक, कितनी आ जाती है, के बाय एम, अंडर रूट के बाय एम। ठीक, ओके। अब ये जो अंडर रूट के बाय एम, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अपने ऊपर के फॉर्मूले पुट कर देंगे। तो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट के बाय एम। ये मिल गया बेटा फॉर्मूला। अच्छा, अब यहां पर जो डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट के बाय एम, इस वैल्यू को अगर हम न्यूमरेटर में डालना चाहें तो मुझे क्या मिलेगा, अंडर रूट एम बाई के मिल जाएगा। तो t इज इक्वल 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक, आ गया ये फॉर्मूला, राइट। तो ये फॉर्मूले से अब हम क्या निकालेंगे, ये फॉर्मूले को यूज करके हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर क्या हो रहा है कि किसी टाइम पीरियड में, यानी 1 सेकंड में ये कितना ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। मान लो एक ऑसिलेशन का होने के लिए, एक चक्कर काटने के लिए उसे 2 सेकंड लगते हैं, तो 1 सेकंड में वो कितना ऑसिलेशन करेगा, हाफ ऑसिलेशन करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी 1 सेकंड में जो भी उसका होगा, 1/4 हो, 1/8 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो ऑसिलेशन, जितने भी ऑसिलेशन होंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर पता चला फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो यहां पर टाइम पीरियड की वैल्यू लिख देंगे, n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट m बाई के हो जाएगा।
तो यहां पर हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 1/2 पाई। तो यहां पर ये 1/2 बाई अंडर रूट एम बाई के हमको मिल गया है। इसको न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर में डालेंगे तो m बाई के का क्या हो जाएगा, k बाय m हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमें क्या निकल के आएगा, n इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k बाय m। ये नया फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। ठीक, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे का जो चैप्टर टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं रेफरेंस सर्कल मेथड या फिर फेजर डायग्राम। क्या कहते हैं, रेफरेंस सर्कल मेथड और फेजर डायग्राम, राइट। तो स्टार्ट करते हैं रेफरेंस सर्कल मेथड और फेजर डायग्राम। ठीक है, अच्छा। अब बच्चों यहां पर आपके सामने क्या है, एक टेबल है। टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है, तो टेबल के ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा हुआ है। वो टेबल कैसा है, वो टेबल है फ्रिक्शनलेस। और यहां पर उससे ब्लॉक को किसने अटैच करके रखा है, एक स्प्रिंग ने अटैच करके रखा। अच्छा, अब यहां पर हमने नीचे में एक सर्कल निकाल के रखा है, जहां पर वो ब्लॉक की पोजीशन हमने नीचे x इज इक्वल टू 0 से डिनोट किए हैं। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा तो यहां पर उसकी वैल्यूज भी चेंज होनी है। दो एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी वैल्यूज क्या आएगी डिस्प्लेसमेंट की, π/2 और 3π/2। और मीन पोजीशन पे उसकी वैल्यूज क्या आएगी, 0 और π। ठीक, अब यहां पर ये किस तरह से परफॉर्म करता है, यहां पर थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इस तरह से परफॉर्म करेगा, ठीक है, राइट। ठीक है, 0 π/2 π 3π/2 फिर से 0 π/2 फिर से π फिर से 3π/2 और फिर से π पे आ जाएगा, राइट। आ गया था, मजा आया, आगे बढ़े। ठीक है, अब यहां पर बच्चों जो है रेफरेंस सर्कल मेथड और फेजर डायग्राम, तो ये तो हमारी डायग्राम थी। अब हम क्या करते हैं, हमको अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। रोटेट कर दिया। अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ये रोटेट करने से हमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यहां पर देखिए मेन पोजीशन पे दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है x इज इक्वल टू 0 और दूसरी होती है x इज इक्वल टू पाई। और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी दो वैल्यू होती है, एक होती है π/2 दूसरी होती है 3π/2। अब यहां पर देखो, यहां पर बच्चों दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक है ऊपर की साइड में जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, दूसरा है नीचे की साइड में जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होती है या थीटा की वैल्यू कितनी होती है, π/2। और नेगेटिव साइड में थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 3π/2। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहां पर बच्चों हमने क्या किया, वो ब्लॉक निकाल दिया और यहां पर शैडो दे दिए हैं। हमने क्या किया, इस साइड से लाइट दे दी। अभी तो हमने इस साइड से लाइट दी है, थोड़ी देर में हम इस साइड से लाइट। और यहां पर ये जो सर्कल के बीच में रेड कलर का जो एक लाइन दिख रहा है, इसको मान लेते हैं हम रॉड। अब यहां पर ये रॉड के ऊपर जब लाइट गिरती है तो उसकी प्रोजेक्शन गिर जाती है, इसकी शैडो गिर जाती है। तो ऐसा मान लेते हैं इसकी शैडो कहां पर है, तो इसकी शैडो वाई एक्सिस पे ऊपर गिर रही है, राइट। अब यहां पर देखो, जैसे ही जैसे ये रॉड घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, वैसे वैसे इसकी शैडो किस तरह से बदलती है। ठीक है, ये सबसे पहले एक बार देख लो, राइट। दिख रहा है बच्चों, लाइट अभी इधर से आ रही है ना। अब लाइट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है। अब फिर से अपनी पोजीशन, लाइट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो उसकी शैडो दिख रही है कहां से, पर्पल कलर से हमें दिख रही है। किस कलर से दिख रही है बच्चों, पर्पल कलर से दिख रही है। ठीक, अब यहां पर हमने क्या किया था, यहां पर हमने शैडो दी थी। अब यहां पर बच्चों जैसे ही हम यहां पर शैडो देते हैं तो क्या होता है, जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर उस रॉड के प्रोजेक्शन गिर जाते हैं। ठीक, ओके। तो यही जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट हमें आगे चल के अभी यूज करना है फेजर डायग्राम के। ये फेजर डायग्राम बच्चों, इससे आपके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो जब हम इसके बाद जेडब्ल्यू मेंस कभी पढ़ेंगे उस टाइम पर ये फेजर डायग्राम के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये भी हम सीखने वाले हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों अभी हमें क्या पढ़ना है, प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन कैसे होता है ये हमें निकालना है। तो हमने यहां पर दो एक्सिस बना लिए हैं, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में वैल्यूज डाल दी है 0 और पाई, वाई एक्सिस पे भी डाल दी है π/2 और 3π/2। ठीक,
अब आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो भी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t हमने क्या लिया, टाइम t हमने 0 ले लिया, राइट। आगे बढ़े, अब यहां पर टाइम t पर उस रॉड की पोजीशन यहां पर थी जो हमने सर्कल के अंदर दिखाई है, इसको नाम दे देंगे हम पी नॉट, इसको हमने क्या नाम दिया, पी नॉट। अब ये जो पी नॉट है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, इसको हम बोलेंगे फाई, इसको हमने क्या बोल दिया, फाई बोल दिया, राइट। अब यहां पर टाइम को चेंज करके टाइम एक रैंडम टी ले लेंगे, सबसे पहले टाइम कितना था, 0 था, अब टाइम चेंज हो गया, टी हो गया है, ठीक है। जैसे ही टाइम टी हो गया है, हमने क्या देखा कि हमने देखा इसका एंगल भी चेंज हो गया है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, और इसकी पोजीशन कितनी है बेटा, तो इसकी पोजीशन है ओमेगा टी, कितनी हो गई है, ओमेगा टी निकाल ली हमने यहां पर, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इस रॉड के वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डाल देते हैं, शैडो डाल देते हैं, शैडो डाल दी हमने। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर ये जो वाई एक्सिस की जो शैडो है, इसको बोल देंगे डिस्टेंस वाई, इसको क्या बोल देंगे, वाई, राइट। समझ में आ गया। अब यहां पर बच्चों, यहां पर जो ओमेगा टी प्लस फाई है उसको हम बोलते हैं थीटा, उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा, राइट। तो थीटा कितना आएगा बेटा, थीटा आएगा ओमेगा टी प्लस फाई, यानी एंगल पीओएम इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। तो यहां पर देखो बच्चों, आपने क्लास 10 में सिमिलरिटी पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा है वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या पढ़ा था हमने, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एनपीओ, एंगल एनपीओ इज इक्वल टू एंगल पीओएम होता है, यानी अगर पीओएम आपका थीटा है तो एनपीओ भी क्या हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा, राइट। तो एनपीओ कितना होता है, थीटा होता है, ठीक। अच्छा, अब यहां पर देखो बच्चों, यहां पर हमने क्या किया, एनपीओ को थीटा ले लिया, राइट, ओएन को हमने क्या दिया, वाई दे दिया। अब यहां पर बच्चों ट्रायंगल ओ एन पी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है बेटा, हमारे हाइपोटेनियस ओपी, और अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड है एनो, राइट। तो यहां पर ओपी तो हमने रेडियस ले ली, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो साइन थीटा क्या हो गया, ओ एन अपॉन एपी, अभी हमने बोला था। तो यहां पर ओ एन की वैल्यू वाई डाल देते हैं, और ओपी की वैल्यू क्या डालते हैं, आर डाल देते हैं। आर क्या है, रेडियस, चलो डाल दिया, तो हमें क्या मिल गया, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा मिल गया है। अब बच्चों थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये भी डाल देते हैं, y इज इक्वल टू साइन आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये क्या हो गया, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट का, राइट। तो इसको नोट डाउन करिए, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब हम इससे सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। अब बात करनी है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट की, तो सॉरी माय मिस्टेक, प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पर देखो बच्चों, हमने अभी भी लिया था ट्रायंगल एंगल पीओएम, क्या था हमारा, थीटा था, इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, और एंगल सीपीओ भी हमने क्या लिया था, थीटा लिया था, ठीक। अब यहां पर जो ओपी है ये रेडियस है, अब इस रेडियस से हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस रेडियस से क्या करेंगे, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ठीक कर दिया। अब ये टेंजेंट क्या दर्शाएगा, तो ये टेंजेंट दर्शाएगा बच्चों टेंजेंशियल वेलोसिटी, वीट दर्शाएगा। और हमें पता है टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू आर ओमेगा होती है, ठीक है, ओके, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो QP है इसको हम पैरेलल शिफ्ट करेंगे, ये एक वेक्टर है, तो वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्ट करेंगे और इसके नई पोजीशन पे पहुंचा देंगे, ठीक। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये हमारा शिफ्ट हो गया है, तो क्या इसका नामकरण कर दे, तो चलो नामकरण कर दिया, इसका कर दिया BC। अब यहां पर इसकी क्या शैडो कहां पर गिरेगी, ये जो नया वेक्टर बना है इसकी शैडो कहां पर गिरेगी, तो इसकी शैडो गिरेगी बच्चों वाई एक्सिस पे। अब यहां पर देखो बच्चों BCN, B क्या हो गया, थीटा हो गया। अब यहां पर CPO हमारा थीटा था, जिसके कारण हो गया BCN थीटा हो गया। अब बच्चों आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, ये BCN थीटा कैसे आया, ठीक, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो डायग्राम है यहां पर हमने एक सेपरेट की गई है, ठीक है,
उसको नामकरण किया है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो सीपीयू था वो तो हमारा थीटा था, ठीक है, सीपीयू क्या था, थीटा था, वो हमने कैसे आया वो तो हमको देखा था, इसको नाम दे देंगे अगर थीटा। तो बच्चों आप देखो क्यूपीयू क्या है, हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम आपको याद है, वहां से क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। अगर ये थीटा 90 डिग्री आ गया तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्यूपी से कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा, राइट, 90 माइनस थीटा आ गया। अच्छा अब यहां पर देखो सीपीजी भी क्या है, 90 डिग्री है। अच्छा और ये जो सीपीक्यू अगर 90 माइनस थीटा आ गया तो क्यूपीजे कितना आएगा बेटा, क्यूपीजे भी थीटा आएगा, थीटा आ गया। अब यहां पर देखो क्यूपीजे थीटा आ गया तो यहां पर बीसीएन वो भी तो सिमिलर ट्रायंगल है, तो वो भी क्या आ जाएंगे, थीटा आ जाएगा। समझ में आया बीसीएन थीटा हमने कैसे लिया, आगे बढ़ जाए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या किया हमने बी से एक प्रोजेक्शन ले लिया, कहां पर, वाई एक्सिस पे, और उसको नाम दे दिया बीएस। अब यहां पर बच्चों देखो यहां पर हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास चीज मौजूद है, एक वी पता है, और यहां पर जो वी के प्रोजेक्शन है यानी बीसी के जो प्रोजेक्शन है वो कहां पर गिर रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस पे गिर रहे हैं, एससी पे गिर रहे हैं, तो एससी को हम बोलेंगे वी वाई, एससी को क्या बोलेंगे, वी वाई बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसके वेलोसिटी के प्रोजेक्शन कहां पर गिरे हैं, वाई एक्सिस पे, इसलिए वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बोलेंगे वी वाई, ठीक। आगे बढ़े, अब यहां पर देखो बच्चों cos थीटा कितना आता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड क्या है, एसी, और हाइपोटेनियस क्या है, बीसी। अगर हम इसके वैल्यूज पुट कर देंगे, बीसी की वैल्यू पुट कर देंगे वी, और एससी के वैल्यू पुट कर देंगे वाई, तो क्या इक्वेशन आता है, cos थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी, ठीक है। cos थीटा कितना है बेटा, वी वाई अपॉन वी आ गया, तो वी वाई की वैल्यू कितनी आती है, वी के वाई की वैल्यू आती है वी cos थीटा, वी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वी cos थीटा। अब मुझे बताओ वी क्या होता है, वी होता है आर ओमेगा, और थीटा क्या होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी वाई इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये निकल के आएगा, राइट। क्या इसमें कोई डाउट है आपको, नहीं, आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन की, यानी जो एक्सीलरेशन है उसके प्रोजेक्शन किस तरह से आएंगे ये देखेंगे। तो बच्चों ये हमने एक सर्कल निकाल के रख दिया है, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, ओपी क्या है, आपकी रेडियस है, और यहां पर जो वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, वो कहां पर होती है, टेंजेंट के ऊपर होती है। अच्छा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी कहां पर होता है, टेंजेंट के ऊपर होता है, ठीक। अच्छा अब यहां पर जो ओपी के ऊपर होता है वो एक्सीलरेशन कौन सा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब ये जो एक्सीलरेशन है रेडियल एक्सीलरेशन, इसके प्रोजेक्शन कहां पर आ रहे हैं, तो इसके प्रोजेक्शन आ रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर, इसको बोलेंगे हम ए वाई। क्यों, तो क्योंकि ये एक्सीलरेशन का वाई कंपोनेंट है, इसलिए इसको हम नाम दे देंगे ए वाई, ठीक है। अब बाकी की थीटा वीटा तो हमको पता है, तो हमें क्या करना है, हमें आर ए आर भी मिल गया है, ए वाई भी मिल गया है, तो चलो फॉर्मूला पुट कर देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए आर, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां पर मुझे ए आर की भी वैल्यू पता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए आर साइन थीटा आ गया। अच्छा तो ए आर कितना होता है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और साइन थीटा कितना होता है, ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। तो ये सब वैल्यूज मैंने यहां पर डाल दी है, तो मुझे क्या मिला है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये मिल चुका है, ओके। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर को आगे ले लेते हैं और आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को पीछे ले लेते हैं, ठीक। और हमें पता है आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये क्या होता है, y होता है, डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट होता है, तो ये यहां पर डाल देंगे तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, मुझे मिलेगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई मिल जाएगा, राइट। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो हमें यहां पर क्या मिली है,
हमें यहां पर तीन चीजें मिली है। सबसे पहले तो हमें मिली है प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? तो प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमें मिल गया है। अब देखते हैं बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? vy इज इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये भी हमें मिल गया है। अब देखते हैं बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ए वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं हम। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा देखने को मिले। आज के लिए इतना ही रुकते हैं और आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। थैंक यू।